हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम सब ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल करना चाहिए, क्या लेवल रह सकता है। और आप सबको इसकी अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलती है। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारे लेवल्स काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और ये एक अचीवमेंट हुई है, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। और इसकी छोटी सी अपडेट आप लोगों को कम्युनिटी टैब में भी दे दी जाती है, तो आप अगर कम्युनिटी टैब को भी देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। और आप अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो जो है पूरे प्रोसेस को समझिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें ताकि आपको लिंक मिल जाए और जो भी वीडियोस हो आप उसको देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में बनाता रहता हूँ। अब फिलहाल चलिए हम देख लेते हैं सोमवार के दिन हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और पूरे मार्केट में क्या व्यू रह सकता है, क्या मार्केट सडनली अब ऊपर जाने वाला है या फिर से नीचे जाएगा, इन सब चीजों को समझेंगे। और उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमने आज के लिए जो प्लानिंग करी थी उसमें हमारा क्या हुआ। सिंपली निफ्टी की प्लानिंग हमने जो करी थी वो हमारा सेलिंग का लेवल था। हमने लेवल को समझा था, यहाँ पे आने के बाद एक सपोर्ट मिला था, सपोर्ट के बाद ऊपर जा गया, देन यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ और ये सपोर्ट एक तरीके से फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। हमारा जो बाइंग का लेवल था मैंने यहाँ पे आपको अपडेट भी करी है, छोटे से मैं क्लिप भी बना देता हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। यहाँ पे छोटी सी जो क्लिप होती है आप इसको जरूर देखा करो। तो हमारे निफ्टी का जो लेवल था वो था 22,125 से लेकर के 22,140 तक हम सेल करते। तो ये देखिए 125 के बाद आपका हाई इसने बनाया लगभग 131.30 का, वहीं से एग्जैक्ट आपका सेल हुआ और हमारा टारगेट जो था 22,020 का वो भी अचीव हुआ। देन उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक, उसके बाद और नीचे गई हुई थी। तो निफ्टी में हमारी जो प्लानिंग थी सेल करने की वो बहुत ही परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट काम करी और ये चीज आप लोगों को शायद ही कहीं मिलेगी। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप प्लान रहते हो कि आपको क्या करना है। और मैंने आप सबको बताया है कि जो भी मेरे वीडियोस आप डेली देखते हो उसमें लिख लिया करो, ऐसे लेवल्स को ड्रॉ करके ऐसे लिख लिया करो कि यहाँ पे सेल करना है। और आपको अगर लिखना है तो आप और साइकोलॉजी लिख लिया करो कि यहाँ पे आने पर सेल करना है, ऐसे, ताकि आपका जो माइंड है वो पता हो उसको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब चीजें आप लिख लिया करो। इससे लिखने से बेनिफिट क्या होगा कि आपका सब कॉन्शियस माइंड जानेगा कि उसको क्या करना है और आप सही सिग्नल उसको दोगे कि करना क्या है। ओके। देन उसके बाद हमारा जो बैंक निफ्टी में लेवल था, बैंक निफ्टी में भी हमारा सेल का लेवल बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम किया। बैंक निफ्टी में हमारा जो सेलिंग का लेवल था वो था 47830 से लेकर के 47890। तो यहाँ पे देखिए आपका हाई इसने लगा है 872। यहाँ पे देखिए आपका उसी एरिया में जाने के बाद आराम से आपका बैंक निफ्टी जो है फॉल करी है और क्लियर कट जो हमारा प्राइस एक्शन का लॉजिक था वो सेम काम कर रहा था, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे सेलिंग लेवल ने बहुत अच्छे से काम किया। टारगेट जो था हमारा, पहला टारगेट अचीव हुआ, देन उसके बाद जो लास्ट टारगेट था हमारा वो भी अचीव हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा फॉल यहाँ पे आज अपने को देखने को मिला है। सो दोनों टारगेट अचीव हुए। मैंने आई थिंक टेलीग्राम पे अपडेट किया था छोटा वाला टारगेट, मतलब पहला टारगेट 47650 का था, उसके बाद का जो टारगेट था वो काफी नीचे का था और दोनों ही टारगेट अचीव हुए हैं। तो अगर किसी ने होल्ड किया होगा उसको यहाँ पे बेनिफिट मिला होगा। तो प्राइस एक्शन के जो लॉजिक थे और जो हमारे लेवल्स थे बहुत अच्छे से काम किए आज के दिन। फ्राइडे का दिन था। अब देख लेते हैं मंडे को किस तरीके से काम कर सकते हैं। और ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है, ऐसे लेवल्स कहाँ पे आप निकाल सकते हो, कैसे खुद से निकाल सकते हो, इन सब चीजें के लिए मैं आपको अपडेट दे दूं कि हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती है। अगली बैच 20 मई से चालू होगी, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पूरी डिटेल जाननी होगी। उसके लिए आपको जो है कि होम पेज पे आएंगे, मेरे चैनल के होम पेज पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा फ्रंट पेज पे ही। और आप इसमें पूरी क्लासेस के बारे में डिटेल दे रखी है कि क्या क्या मैं सिखाता हूँ, कितनी चीज़ों को कवर करता हूँ, कितने दिन का कोर्स है। तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस है, 5,000 रुपये की फीस है। टोटल 20 से 25 क्लासेस चलती हैं और डिटेल के आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। एंड देन उसके बाद ज्वाइन करिए। तो अभी बस 10 दिन है, 10 दिन के बाद क्लास चालू होने वाली है, तो आप मुझसे सीख सकते हैं। ओके। अब चलिए, आपको मेरा फॉर्मेट पता है। मैं सबसे पहले डेटा देखता हूँ, देन डेटा के बाद चार्ट। डेटा अगर हम देखें निफ्टी का, तो आज के दिन में जो टोटल ओआई है वो कॉल ओआई ज्यादा है, पुट ओआई कम है। तो कॉल ओआई ज्यादा होने का मतलब है कि मार्केट आपका बेरिश रहेगा, बिकॉज डेटा बेरिश है। अगर आज के दिन के चेंज को देखें तो आज के दिन का जो चेंज है वहां पे पुट ओआई ज्यादा है, कॉल ओआई कम है। देखें तो वैसे दोनों ही इंक्रीज हुए हैं, बट पुट ओआई ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे में हम सपोर्ट मानते हैं। और कल हमने देखा था कि 22,000 के स्ट्राइक पे थोड़ा सा कॉल का ओआई था, लेकिन पुट वाई ज्यादा था। तो आज भी पुट वाई ज्यादा है, कॉल वाई भी है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम इसको सपोर्ट ही मानेंगे। और हमारा जो अगला इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो 22,200 का हो जाएगा। उसके बाद का जो रेजिस्टेंस होगा वो 22,300 का हो जाएगा। तो 22,000 के सपोर्ट के साथ हम अगले दिन यानी कि मंडे को ट्रेड करेंगे और 22,200 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। इसमें ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। देखो 22,000 के नजदीक यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हुई है 22,050। तो मंडे के दिन इसकी ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे के दिन 22,000 के नीचे ओपन होता है, उस केस में आपको ऑप्शंस में ओआई को देखना है। अगर पुट ओआई बढ़ा रहा
और कॉल वाई ठीक है, मतलब पुट वाई ज़्यादा रहा तो आपका समझो सपोर्ट ले लेगा। लेकिन अगर 22,000 यानी 22,000 के नीचे ओपन हुई निफ्टी और उस केस में पुट वाई कम हो गया, कॉल वाई ज़्यादा हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखो आप कॉल वाई ज़्यादा है, तो ये समझो कि आपका 22,000 रेजिस्टेंस बन जाएगा और उसके नीचे चली जाएगी आपकी निफ्टी। ये चीज़ आप याद रखिए। अब सिंपली हम इसमें डेटा के साथ प्राइस एक्शन को अगर मिक्स करें तो देखिए प्राइस एक्शन में जो है अभी तो ट्रेंड कंटिन्यू है, सबसे पहले ट्रेंड देखा करो, जो लोग नए हैं वो सब चीज़ें सीखा करो। तो एक यहाँ पे हमें उम्मीद थी कि साइडवेज हो जाएगा, लेकिन हमने ये भी क्लियर किया था कि इसके नीचे जाएगा तो फिर से बेरिश, तो वो भी बेरिश हो गया, तो मार्केट हौले हौले गिरा। तो जो ट्रेंड है वो अभी भी मेन ट्रेंड नेगेटिव में है। क्या यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है? हो सकता है रिवर्सल, क्योंकि हमने जो बड़े टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था वो यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद हमने डिस्कस करी थी कल वाले वीडियो में। तो कहीं ना कहीं यहाँ साइडवेज दिख रहा है। अब अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो फर्दर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल लेने का कुछ होगा तो फिर ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं हम समझ सकते। हम फाइनल रिवर्सल तभी मानेंगे यानी कि मार्केट का बुलिशनेस जब 22,370 या 380 के आसपास निकलेगा मार्केट, तब। अभी हमें थोड़ा सा इसके नीचे कॉशस ही रहना पड़ेगा। तो अब हम लेवल्स देख लेते हैं कि कैसे बाई करेंगे, कैसे सेल करेंगे, और प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ट्रेंड आपका नेगेटिव है, लेकिन अगर हम प्राइस को एक्शन को अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे एक तरीके से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है, या फिर कुछ लोग इसको देखेंगे तो फॉलिंग वेज भी समझ सकते हैं, दोनों चीजें बन रही हैं। तो ऐसे जो प्राइस सेशन होते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। तो हमें कैसे ट्रेड करना है, हम यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें इस वाले के ऊपर, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें इसके नीचे, तो ये देखिए हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन जाएगा। वैसे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो बेरिश पैटर्न होता है, ये मैंने आपको कल के दिन बैंक निफ्टी में बताया था, और उसमें बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा देखने को मिला और आपको टारगेट भी अचीव हुआ था। तो ये एक तरीके से नेगेटिव पैटर्न होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे जा रही होती है, थोड़ा सा रिकवर करती है, फिर उसके बाद कंटिन्यू नीचे जाती है, रिकवर करती है, फिर इसके बाद नीचे चली जाती है, तो ये बेरिश पैटर्न होता है। लेकिन अगर इसमें रिवर्सल भी आ जाए तो रिवर्सल भी हो जाता है। तो दोनों चीजों को कैसे ट्रेड करते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ड्रॉ लाइन्स करके बैठनी है, और मंडे के दिन जब आपका मार्केट यानी निफ्टी ओपन होगा तो आपको ये देखना है कि फ्लैट ओपन होता है या फिर इसके ऊपर या फिर इसके नीचे। अगर ऊपर ओपन होता है तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना है, ऊपर ओपन होता है तो आपको वेट करना है नीचे आने का, और नीचे आने के बाद अगर फिर से ब्रेकआउट हो, जो कि वहां पे रिवर्सल बना होगा हाई वाला, जैसे लेट से ओपन हुई, हल्का सा ऊपर गई, नीचे गई और फिर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तब आपको एंट्री कर लेनी है। स्टॉप लॉस जो होगा वो स्विंग लो हो जाएगा। टारगेट आप यहाँ पे सीधे सीधे, पहला टारगेट आपका 22,190 है और सेकंड टारगेट आपका 22,230 का हो जाएगा, यानी 22,230 का, और 190 का टारगेट हो जाएगा। ये आप प्लान रखो, पहला वाला। दूसरा वाला प्लान, अगर इसके नीचे गैप डाउन हो गई तो क्या करना है? तो गैप डाउन हो जाएगी तो भी तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, वेट करना है कि ऊपर आए। ऊपर आने के बाद मैं थोड़ा सा इसको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि क्लियर इमेज दिखे आपको। तो इसके नीचे जाने देंगे, या तो फिर वैसे फ्लैट ओपन होगी तो भी चलेगा, और डायरेक्ट अगर चलेगी तो भी चलेगा। नीचे जाने देंगे, ये ब्रेकडाउन होने देंगे, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद जब इसका रिवर्सल होगा, ये ब्रेकडाउन होगा, तब हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग हाई, यहाँ पे जो स्विंग हाई बनेगा, और टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा। पहला टारगेट 21930 का, एंड सेकंड टारगेट आपका 900 का हो जाएगा। तो ये दो प्लानिंग के साथ आप ट्रेड करोगे। इसी सेटअप का एग्जांपल मैं आपको बता दूं जो कि बैंक निफ्टी में काम किया था बहुत ही परफेक्ट तरीके से, ये रहा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है ट्रेंड लाइन का, अगर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ये देखिए कितना क्लियर कट आपका मार्केट गिरा हुआ है, यानी कि बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में वही दो प्लानिंग है। इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। और एक चीज ये भी बता दूं, मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ नया दिखता है तब अपडेट करता हूँ। अगर हमारा पुराना प्लान ही कंटिन्यू कर रहा है तो मैं अपडेट नहीं करता। हाँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जब एंट्री बनने वाली हो तब मैं आपको अपडेट कर दूं। जैसे मैंने बता दिया कि ये लेवल पे आपको एंट्री करना है, तो वो लेवल आ जाए तो मैं उसका एक अपडेट डाल दिया करूंगा, कर सकता हूँ। बट पॉइंट है कि अभी मार्केट थोड़ा सा जो है बेसिकली दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते। बट हाँ, आप लोग प्लान करके बैठा करो, जो बताया है उसी तरीके से ट्रेड किया करो, और अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर एग्जिट हो जाया करो, और टारगेट हो जाए तो भी एग्जिट हो जाया करो। ये बात याद रखो। बाकी हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि अपडेट मैं आपको देता रहूं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर मैं लेवल्स को देखना चाहूँ तो देखो लेवल्स में अभी क्या है, सिंपली अगर इसके नीचे निकलेगा तो फर्दर डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगी, और इसके ऊपर निकलेगा तो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक इसके नीचे है तो हमें कहीं ना कहीं साइडवेज टू वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो आप ये भी मान के चलो कि मार्केट आपका बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा फिलहाल 1-2 दिनों के लिए। ये तो हमारी निफ्टी की अंडरस्टैंडिंग हो गई। और बैंक निफ्टी की अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में
आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्लियर कट आपका एक तरीके से सपोर्ट बना हुआ है और एक यहाँ पे सपोर्ट। तो कल अगर ये सपोर्ट, कल मतलब कि मंडे को अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर फर्दर हमें और 100 पॉइंट 200 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बल्कि और ज़्यादा दिखेगा। लेकिन अगर इसको सपोर्ट लेकर के जो आपकी बैंक निफ्टी है ऊपर जाती है तो हमें थोड़ा सा अपवर्ड भी रैली देखने को मिलेगी। बट इसमें प्राइस एक्शन क्या होगा आप इसको नोट करो। तो ये हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बना देते हैं। ओके, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दूं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने बता दी, फ्लैट ओपन होकर के अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाएगी तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ बुलिश होने का ट्राई कर रही है। लेकिन ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करना है जब नीचे आएगी और फिर इसके बाद जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तब हम ट्रेड करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा, ये स्टॉप लॉस जितने पॉइंट का निकलेगा उसका 2 गुना हमारा टारगेट हो जाएगा। और पहला टारगेट आप ये मान लो कि सीधे सीधे आपका 47730 निकल के आ रहा है, तो 4775 ले लेना। एंड सेकंड टारगेट आपका बनेगा 870 का। तो ये प्लानिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक वैसे ही सेलिंग करेंगे तो इसके नीचे निकलेगा जो कि हमारा लेवल है 47320। 317 है तो 320 मान लो, नहीं 312 315 315 315 अगर 315 के नीचे निकलता है बैंक निफ्टी तो शॉर्ट करना है, लेकिन शॉर्ट तुरंत नहीं करना है, पहले नीचे जाने देना है, फिर ऊपर आएगा तब हम शॉर्ट करेंगे। और हमारा जो सीधे सीधे नीचे का टारगेट हो जाएगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे कोई सपोर्ट दिख रहा है। यस, तो यहाँ पे जो अगला सपोर्ट इमीडिएट आएगा वो आएगा 46860। तो 860 नहीं, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे इमीडिएट सपोर्ट जो है आपका सीधे सीधे 46970 निकल के आएगा। ओके, तो 96970 के सपोर्ट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। ये आपकी प्लानिंग हो गई और यही आपका बाइंग का भी लेवल होगा। मतलब सेल करोगे तो ये टारगेट आप बुक करोगे और अगर नीचे चला गया गैप डाउन ओपन होकर के यहाँ से बाई करना है। तो जो हमारा बाई का लेवल है वो लेवल है सीधे सीधे 46990 से लेकर के 46872 यानी 875 ले लो। तो 990 से लेकर के 875 तक हम बाई करेंगे। उसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 840। ओके, तो 840 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेवल्स मैं फिर से बता देता हूँ, 46990 से लेकर के 875 तक हम बाई करेंगे। और बाई कैसे करना है, यहाँ पे आने देना है, बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तो हम बाई करेंगे। ओके, या फिर इस लेवल में आ देना है तो भी हम बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जो आपका होगा 840 का हो जाएगा। टारगेट, तो टारगेट आपका सीधे सीधे निकलेगा, पहला वाला टारगेट जो बनेगा 47200 और सेकंड टारगेट आपका बनेगा 47350 का। तो ये नीचे से बाई करना है और ऊपर अगर प्राइस एक्शन वाला एंट्री बनता है तो फिर आप बाई करोगे, ये बात आप याद रखिए। हाँ, अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप शॉर्ट करोगे तो नीचे की तरफ आपको बाई का प्लान करना पड़ेगा। तो ये 3 प्लानिंग है बैंक निफ्टी में, ये बात आप मान के चलो। फिन निफ्टी अगर हम देखें तो फिन निफ्टी हमारे पास जो दिख रही है, सेम लॉजिक बैंक निफ्टी वाला यहाँ पे अप्लाई होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस एक्शन जो दिखेगा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे बाई करने का प्लान करेंगे, इसके ऊपर निकलने देंगे, फिर नीचे आएगा, फिर इसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो हम बाई करेंगे। और इसके नीचे गया तो हम सेल भी करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट का प्लानिंग करो, बाई द डिप का प्लान मत करना। बाई द डिप आप अगर करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में करना, निफ्टी में। और यहाँ पे अभी आप बाई द डिप का प्लान मत करो, बिकॉज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि ठीक ठाक है वहाँ पे डेटा और प्राइस भी। और अब आपको एक चीज ये बता दूं कि मार्केट, तो अब मैं थोड़ा सा निफ्टी 500 के ऊपर लेके चलता हूँ, निफ्टी 500 यहाँ पे, क्योंकि 500 जो है वो ब्रॉडर मार्केट है। तो 1 मिनट, सीनेक्स 500 आ जाएगा। यस, अब देखो मार्केट कहाँ पे रुकेगा ये कुछ लोगों को टेंशन है, कहाँ पे गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा ये टेंशन है। तो देखो ब्रॉडर मार्केट का जो अभी मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो लेटेस्ट सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है 20,050 का। तो ये 20,050 तक आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक देखने को मिलेगी। ये थोड़ी सी रिलीफ है तो कोई बात नहीं, बट ये पैनिक देखने को मिलेगी बिकॉज ऊपर फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। तो करेंटली आपको क्या करना है,
थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ट्रेडिंग शुरू कर देनी है, जो अच्छे स्टॉक्स है वहां पे पैसे डालना है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट काफी करेक्ट हो गया है और काफी नीचे के लेवल्स पे आ चुका है। अगर हम यहाँ पे RSI को भी लगा के देखें तो हो सकता है ओवरसोल्ड आ गया हो, लेट अस सी। तो ओवरसोल्ड अभी उतना नहीं हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ठीक है, ओवरसोल्ड अभी नहीं हुआ है, बट मेरा ऐसा कहना है कि आप यहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट करो। और जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको बता दूं, निफ्टी पे आप जो है निफ्टी 20, निफ्टी जूनियर 20 और या तो फिर या जूनियर 20 या फिर निफ्टी 20, ये सब आप परचेस कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ दिखे तो। सिंपली आप याद रखो कि अगर यहाँ पे आपका निफ्टी आ जाता है 21,757 के आसपास आ जाता है या फिर 800 के आसपास आ जाती है निफ्टी, तो आप निफ्टी 20 या फिर जूनियर 20, ये 2 ETF होते हैं, आप थोड़ा बहुत परचेस कर सकते हो, ये बात याद रखो, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। और आपको मैं पहले से बता दे रहा हूँ, जो भी आपके म्यूचुअल फंड के SIPs हैं उसका AUM आपको देख लेना है। लेट से आपके म्यूचुअल फंड में जो होल्डिंग है वो लगभग 2 लाख की है, तो 2 लाख का 25%, यानी कि सीधे सीधे आपको 25% छोड़ो, आप समझो लेट से कि 10%, तो 2 लाख का 10% आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना है, यानी परचेस कर लेना है लमसम। ये मैं पहले से बता दे के रख रहा हूँ, मैं आप लोगों को अपडेट करता ही हूँ टेलीग्राम पे, लेकिन ये मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ याद रहे। तो आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है 10% अपने AUM का, ये चीज़ आप याद रखो। तो जितना भी आपके पास इन्वेस्टमेंट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में उसका 10% आप लोगों को लमसम खरीद लेना है, सेम फंड में सेम फोलियो में। तो ये छोटी सी अपडेट थी। मार्केट साइडवेज हो रहा है, हो सकता है रिवर्सल हो जाए, रिवर्सल का मुझे अभी नहीं दिख रहा है, बट हाँ थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अगर सिग्नल बन जाए तो अच्छी बात है, और रिवर्सल अगर दिखेगा भी तो बहुत ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज ऊपर जाने का फिर पैटर्न दूसरा होगा जो कि फ्रेश रैली के लिए आएगा। और अभी तो एक बात ये सीधे सीधे समझ लो कि जो मार्केट है वो 4 जून तक ऐसे ही आप लोगों को झूला झुलाएगा और आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और 4 जून के बाद 2-3 महीने सही रहेंगे, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में यूएस में जो है बेसिकली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे, तो उसका पैनिक आ जाएगा, मतलब उसकी कंफ्यूजन आ जाएगी, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है यूएस के मार्केट में आए। लेकिन तब तक हमारा मार्केट अगर सुधरने वाला होगा तो सुधर जाएगा, ये बात आप याद रखिए। दुनिया भर के मार्केट में खास टेंशन नहीं है, तो ये चीज आप याद रखो। अभी फिलहाल आप चाहो तो नेस्डेक का जो MON 100 है उसको आप ले सकते हो ETF, उसके ETF में आप लगभग 4-5% का रिटर्न बना सकते हो, क्योंकि अभी यूएस मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा यूएस का, फिर वो अगर गिरना होगा तो गिरेगा, तो आप लोग वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी आपको मंडे के लिए प्लस ओवरऑल मार्केट के लिए। आपको ये भी बता दूं कि आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो काफी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर टेक्नो फंडा एनालिसिस, फंडामेंटल के ऊपर आपको फंडामेंटल एनालिसिस, काफी अच्छे वीडियोस यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप खुद भी देखिए, अपने लोगों के साथ भी शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।